So hello everyone. So today we'll be having some of the anecdotes for our essay, and these are basically the current affairs based, which will I think it will fetch more marks. Now the first one is the Chandrayaan 3, the success after failure. So when Chandrayaan 2 could not achieve a soft landing on 2019, India did not abandon its dream. Scientists learned from its setbacks, improved technology, and returned stronger with Chandrayaan 3. This mission demonstrated that failure is not the opposite of success, but a stepping stone is. तो इससे क्या होता है कि अगर आपको कोई फेलियर मिलता है लाइफ में, है ना, तो अगर आपको कोई भी फेलियर मिलता है लाइफ में, ठीक है, तो वो जो होता है एक स्टेपिंग स्टोन की तरह काम करता है ना, वो आपको सिखाता है. जैसे चंद्रयान 2 में हम सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए थे, है ना, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए थे, तो उससे क्या हमने चंद्रयान 3 जब हमने लॉन्च किया तो ये इट वॉज दो इट वॉज सेटबैक बट इट वॉज आल्सो लर्निंग फॉर अस, है ना. तो यही आ जाएगा. तो इससे क्या पता, इसमें आप यूज़ कर सकते हो परसिवेरेंस के लिए. आपने इनोवेशन की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लीडरशिप, नेशन बिल्डिंग, रेजिलेंस. तो ये क्या आता है, ग्रेट अचीवमेंट्स आर बिल्ट ऑन द करेज टू कंटिन्यू आफ्टर फेलियर्स. ठीक है, तो पहला ये आ गया. दूसरा क्या है, आपको जो आपको ग्रेट अचीवमेंट्स मिलती हैं लाइफ में, है ना, द ग्रेट अचीवमेंट्स इन लाइफ. So these are built on the courage to continue after a failure. Like if you have courage to continue after failure, so आपको उतनी आपको great achievement मिलेगी, है ना. Second one is UPI revolution. A street vendor in a multinational company today can both receive digital payment instant through UPI. A technology originally designed for convenience has become an instrument of financial inclusion and empowerment. So technology becomes meaningful when it empowers the last person. ठीक है, तो सी देर आर टू केसेस, दो केसेस हैं या फिर दो सिनेरियोस हैं. फॉर एग्जांपल आपने कोई टेक्नोलॉजी बनाई, है ना, आपने कोई टेक्नोलॉजी बनाई, दिस इज़ ओनली हेल्पफुल फॉर द अपर क्लास पीपल, है ना, जो अपर लेयर है ना, उनके लिए, मतलब जो रिच क्लास है उसके लिए यूज़फुल है. एंड सेकंड टेक्नोलॉजी जो आपने बनाई है, इट इज़ हेल्पफुल टू द लास्ट पर्सन एज वेल, है ना, जो गरीब से गरीब है वो भी उसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं. तो जो टेक्नोलॉजी है यहाँ पे जो मीनिंगफुल होगी, है ना, दैट विल बी मीनिंगफुल व्हेन इट एम्पावर्स द लास्ट पर्सन. ठीक है, जब वो लास्ट पर्सन को भी एम्पावर कर रहा है, तो दैट इज़ द UPI जो रेवोल्यूशन लाया गया है. आपने डिजिटाइज़ कर लिया है किसको, आपने डिजिटाइज़ किया है पेमेंट को, है ना. तो थर्ड वन इज़ द COVID-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स. During the pandemic, doctors, nurses, sanitation workers, delivery personnel, and ordinary citizens continue serving society despite risks to themselves. Many remained anonymous, yet their contribution kept communities functioning. Ethics, humanity, public servant. Society survived not merely because the institution, but because the ordinary people perform extraordinary duty. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो सोसाइटी है ना, वो इसलिए सर्वाइव नहीं कर रही है बिकॉज ऑफ द इंस्टीट्यूशन, because of the ordinary people doing the extraordinary duties. So society is मतलब ऐसा नहीं है कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, ठीक है, उनका भी काफ़ी ज़्यादा रोल रहा, है ना, सिर्फ डॉक्टर्स का नहीं रहा, इनका भी काफ़ी ज़्यादा रोल रहा. तो यही बोलते हैं कि जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, when they are performing the extraordinary duties, so then the society will survive, है ना. फोर्थ वन इज़ इंटरनेशनल सोलर अलायंस. इसमें क्या है, इसमें बोला कंट्रीज विद डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंटरेस्ट केम टुगेदर टू प्रमोट सोलर एनर्जी एंड एड्रेस क्लाइमेट चेंज. इट शो दैट सम प्रॉब्लम्स आर टू लार्ज फॉर नेशन टू सॉल्व अलोन, है ना. इंटरनेशनल सोलर अलायंस प्रमोट सोलर एनर्जी एंड एड्रेस क्लाइमेट चेंज. तो शेयर चैलेंजेस रिक्वायर्ड शेयर सोल्यूशन. ठीक है, तो आपको अगर फॉर एग्जांपल द प्रॉब्लम है ना, फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम थी कोविड की, है ना, कोविड की प्रॉब्लम थी. तो उसमें क्या होता था कि इफ़ देर इज़ ए इंटीग्रेशन ऑफ द साइंटिस्ट, है ना, साइंटिस्ट फॉर एग्जांपल एक कंट्री में कुछ उसने फाइंड किया, दूसरी कंट्री में उसने कुछ फाइंड किया. सो इफ़ दे आर हेल्पिंग, इफ़ दे आर शेयरिंग देयर सॉल्यूशंस, है ना, तो इट विल हेल्प, इट विल बेसिकली हेल्प देम टू कॉन्क्योर द प्रॉब्लम फास्ट, है ना. ऐसे अगर अकेले अकेले करते रहेंगे तो नहीं होगा, है ना. तो आपको यहाँ से एग्जांपल देंगे हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, जिसमें क्या हुआ कि डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम से डिफरेंट वो इन्होंने इंटरेस्ट लिए सोलर एनर्जी को और एड्रेस किया, क्या बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज को. कितने हमारे पास ये 10 है, ठीक है. तो ये आ गया. अब देखो एक है हमारे पास वुमेन लीडिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप.
बोलता अक्रॉस रूरल इंडिया वुमेन इन सेल्फ हेल्प ग्रुप ट्रांसफॉर्म फ्रॉम बेनिफिशरीज इनटू एंटरप्रेन्योर्स, कम्युनिटी लीडर्स, डिसीजन मेकर्स। ठीक है, तो इसमें आ जाता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या आता है रोल। तो व्हेन वन वुमन राइजेज एंड एंटायर कम्युनिटी मूव्स फॉरवर्ड। ठीक है, जब एक वुमन राइज किया या की मतलब है ना, जब एक वुमन ने राइज हुई तो पूरी जो इंटायर कम्युनिटी है उसने देखा कि ये वुमन जो है ये मतलब इसकी ग्रोथ हो रही है ना, इसकी ग्रोथ हो रही है, तो फिर बाकी जो एंटायर कम्युनिटी है वो भी फॉरवर्ड आती है। फॉर एग्जांपल इफ़ वी सी वन पर्सन मतलब मतलब एक गांव में फॉर एग्जांपल एक पर्सन है ना, वो हेल्प करता है ना, वो हेल्प करता है, तो जब दूसरे देखते हैं कि यार ये पर्सन हेल्प कर रहा है तो वी शुड आल्सो डू, है ना, वी शुड आल्सो हेल्प अदर पर्सन, नो मैटर कंट्रीब्यूशन में बी स्मॉल बट हेल्प, है ना। तो इसमें क्या है, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप से है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप से क्या हुआ कि जो मतलब आम वुमेन थी है ना, उनको उन्होंने स्किल सेट दिया है ना, स्किल सेट दिया, जब उनमें स्किल आया है ना तो उससे क्या आया, दे बेसिकली चेंज फ्रॉम नॉर्मल वुमेन टू एंटरप्रेन्योर, कम्युनिटी लीडर्स एंड डिसीजन मेकर्स, है ना। देन वी हैव G20 एंड ये क्या वासुदेवा कुटुंबकम। ठीक है, तो इंडिया G20 थीम क्या था, वो था एक अर्थ, ठीक है, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, है ना, मतलब एक अर्थ है और एक ही फैमिली है और एक फ्यूचर है। रिफ्लेक्टेड द आइडिया दैट ग्लोबल चैलेंजेस सच एज क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक्स एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी रिक्वायर्ड कलेक्टिव एक्शन। सर क्या बोला इसने कि आपको अगर जो क्या बोलते हैं इसमें बोला इन एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड प्रोस्पेरिटी कैनॉट बी आइसोलेटेड, है ना। तो ये जो था ये हमारे पास क्या था, वासुदेवा कुटुंबकम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको यही बताना है कि इफ़ एनी चैलेंज कम्स, है ना, तो दैट कैन बी मतलब उसको हम हैंडल कर सकते हैं व्हेन वी आर ऑल टुगेदर, है ना। देन वी हैव इसमें लेसन क्या मिलता है, इन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड प्रोस्पेरिटी कैनॉट बी आइसोलेटेड, मतलब जो सक्सेस है उसको हम आइसोलेट नहीं मतलब पा सकते हैं। देन वी हैव सेवन्थ वन इज़ द स्टार्टअप इंडिया। सो इसमें क्या है, वही बोलना है, मैनी यंग एंटरप्रेन्योर्स बिगिन विद स्मॉल आइडियाज इन हॉस्टल, गैरेजेस एंड द विलेज, इवेंचुअली क्रिएटिंग सोल्यूशन फॉर मिलियंस। इनोवेशन आती है, यूथ एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमी, एजुकेशन। तो प्रोग्रेस बिगन्स व्हेन आइडियाज़ आर गिवन द फ्रीडम टू ग्रो। ठीक है सर, अब हमारे पास सिनेरियोस है, हमारे पास दो केसेस हैं। नंबर वन केस है कि फॉर एग्जांपल देर आर टू पर्सन, वन पर्सन ये है और इसके पास भी आइडिया है, इसके पास भी आइडिया है, ठीक है, मगर एक जो है, एक को मतलब बोला जा रहा है कि इट्स आपके पास आइडिया है, आप उसको ग्रो करो, है ना, यू हैव फुल फ्रीडम, है ना, आपका फुल फ्रीडम है, आप इस आइडिया को आगे इनोवेट करो, है ना। तो इस केस में प्रोग्रेस होगी। यहाँ पे आइडिया तो है मगर फ्रीडम नहीं मिल रही है ना, यू डोंट हैव दैट, यू डोंट गोट दैट फ्रीडम टू डेवलप योर आइडिया टू बिग इनोवेशन और समथिंग, है ना, तो यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं होगी। तो यही बोलना चाह रहा है, यहाँ पे क्या बोला है कि व्हेन देयर इज अ टर्म कॉल्ड स्टार्टअप इंडिया। तो स्टार्टअप इंडिया में क्या है, मैंने यंग एंटरप्रेन्योर्स है ना, उन्होंने सिर्फ एक, उनके पास क्या था, उनके पास सिर्फ एक आइडिया था, उन्होंने आइडिया को मतलब प्रोग्रेस में डेवलप कर दिया। देन वी हैव क्लाइमेट डिजास्टर इन द हिमालयाज। Sir, we have seen repeated landslides, flood, extreme weather condition events in Himalayan region remind us that environmental degradation ultimately affect the human livelihood. Environment sustainable development, nature's warning are often ignored until they become disaster. ठीक है, तो आपको पता है कि जो environmental degradation हो रहा है, ठीक है, environmental degrade हो रहा है, ठीक है, तो उससे ये नहीं है कि इट्स नॉट वन डे, मतलब एक दिन में डिग्रेड हो रहा है ना, इट इज़ कंटिन्यूसली हैपनिंग, है ना, कंटिन्यूसली हैपनिंग, एंड दिस इज़ वार्निंग, है ना, वार्निंग है हमारी अर्थ के लिए, है ना। तो वो अगर आप उसको इग्नोर करोगे, है ना, जैसे पहले दिन हुआ, दूसरे दिन हुआ, तीसरे दिन हुआ, फिर हम बोल रहे हैं ये तो चलता है, मतलब ये तो चल रहा है, क्या मतलब कोई इशू नहीं है, तो इसी से आपको वो होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे लेसन क्या मिलता है, नेचर्स वार्निंग आर ऑफन इग्नोर अंटिल दे बिकम डिजास्टर, ठीक है। Ninth one is aspirational district program. Some of the India's most backward district improve significantly through focused governance, data-driven monitoring, and community participation. ठीक है, transformation begins when attention reaches the forgotten. ठीक है, तो कुछ जो some of the India's most backward district, काफ़ी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट थे,
उन्होंने इम्प्रूव किया सिग्निफिकेंटली, ठीक है। कैसे इम्प्रूव किया उन्होंने, क्योंकि फोकस्ड गवर्नेंस थी, डाटा ड्रिवन मॉनिटरिंग हुई, ठीक है। तो जिसने बोला इफ़ यू वांट ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ठीक है, सो ट्रांसफॉर्मेशन इट बिगन्स व्हेन अटेंशन जो है इट रीचेज द फॉरवर्ड। देन वी हैव एआई इन एवरीडे लाइफ, ए फार्मर यूजिंग वेदर forecast, a student using digital learning tools, a patient accessing telemedicine, all benefit from AI driven systems. Yet concerns about privacy, jobs and ethics remind us that innovation must remain the human centric. The question is not whether technology advances but whether humanity advances with it, ठीक है। तो देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमें क्रक्स क्या मिलता है। इट्स नॉट अबाउट समथिंग कि टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। इट विल एडवांस एवेंचुअली, जब हमारे पास रिफॉर्म्स हो रहे हैं, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन हो रही है, ग्लोबलाइजेशन हो रही है ना, तो ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं होगी, ऑफ कोर्स होगी, बट द मेन थिंग इज़ कि आपने देखना है क्या उसके साथ ह्यूमैनिटी जो है वो एडवांस हो रही है नहीं हो रही है, क्या ह्यूमन जो हैं उस टेक्नोलॉजी को अच्छी तरीके से कंस्ट्रक्टिव तरीके से उसको यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जैसे वी हैव एआई, ठीक है, एआई का कंस्ट्रक्टिव यूज़ भी है और उसका डिस्ट्रक्टिव यूज़ भी है ना। कंस्ट्रक्टिवली यूज़ यू कैन सी, मतलब आप अपनी स्टडी में कर सकते हो। डिस्ट्रक्टिव यूज़ जैसे आप किसी की भी फ़ोटो लगा लोगे और आप प्रॉम्प्ट डालोगे चैट जीपीटी की ऐसे एक पिक्चर बना दो या, है ना, तो कोई ऐसा मतलब मीम बना लो, तो दैट इज़ डिस्ट्रक्टिव थिंग, है ना। सो उससे क्या है कि अगर आपको कोई टेक्नोलॉजी मिल रही है दैट विल ओनली एडवांस विद द ह्यूमैनिटी विल एडवांस विद इट, ठीक है। सो दिस आर सम द एनेक्डोट्स। नाउ इसमें हम थोड़ा देखेंगे। यस, जब भी आपके पास फिलोसफिकल ऐसे आता है तो आपको सोक्रेट्स का ये यूज़ करना है। द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, ठीक है। लाइफ इज़ ए जर्नी, इट्स नॉट ए डेस्टिनेशन, ठीक है। लाइफ एक जर्नी है, ठीक है, जर्नी है। आप यहाँ से पहुँचे यहाँ, यहाँ से पहुँचे यहाँ, एक डेस्टिनेशन नहीं है, ठीक है। ये बोल के रैल्फ वाल्डो एमरसन ने, वी आर वट वी रिपीटेडली डू, ठीक है। हम कौन हैं, हम जो वो हैं, हम जो रिपीटेडली डू, हम जो कर रहे हैं, ठीक है। एक्सीलेंस देन इज़ नॉट एन एक्ट बट ए हैबिट, ठीक है। एरिस्टोटल ने क्या बोला था, पहले तो हम बोलेंगे पहले हमने रैल्फ की बात याद रखेंगे। एज़ पर रैल्फ वाल्डन, इसने क्या बोला था, लाइफ इज़ ए जर्नी, ठीक है। लाइफ इज़ ए फुल ऑफ जर्नी, इट्स नॉट डेस्टिनेशन। फिर हमने बोला एरिस्टोटल ने क्या बोला, एरिस्टोटल ने क्या बोला कि एक्सीलेंस दैट इज़ नॉट एक्ट, एक्सीलेंस जो है वो एक्ट नहीं है, ठीक है, इट्स ए हैबिट, इट्स ए हैबिट। द मीनिंग ऑफ लाइफ इज़ टू फाइंड योर गिफ्ट, द पर्पस ऑफ लाइफ इज़ टू गिव इट अवे, ठीक है। आपकी लाइफ का मीनिंग क्या है, ठीक है, टू फाइंड योर गिफ्ट एंड द पर्पस ऑफ लाइफ इज़ टू गिव अवे, ठीक है। पर्पस होना चाहिए कि आपको देना है, ठीक है, सोसाइटी को देना है। तो आप इनको मतलब दिस आर द नैरो स्टेटमेंट, ये नैरो स्टेटमेंट है, बट यू कैन यूज़ विद योर नॉलेज, और इसको आप ब्रॉड मतलब चीज़ों में इसको यूज़ कर सकते हो, है ना। तो लास्ट वन इज एज पर J.R.R. टोल्कियन, इसने क्या बोला, नॉट ऑल दोज हु वंडर आर लॉस्ट, ठीक है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो वंडर कर रहे हैं ना, जो सोच रहे हैं वो खो गए हैं, ठीक है। फिर महात्मा गांधी का फेमस है, द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज़ टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ द अदर, ठीक है। अगर आपको बेस्ट वे फाइंड करना है कि आप क्या हो, ठीक है, यू हैव टू फाइंड योर सेल्फ। सर आपको फाइंड करना है कि आप कौन हो, तो यू हैव टू डिवोट योर सेल्फ एंड यू हैव टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ द अदर। एम्पैथी इज सीइंग विद द आइज ऑफ अनदर, लिसनिंग विद द ईयर्स ऑफ अनदर एंड फीलिंग विद द हार्ट ऑफ द अनदर, ठीक है। तो ये तो एथिक्स में आप मतलब ये तो आपने पढ़ा होगा, एम्पैथी वर्सेस सिंपैथी, है ना। द ट्रू मेजर ऑफ एनी सोसाइटी कैन बी फाउंड इन हाउ इट ट्रीट्स इट्स मोस्ट वल्नरेबल मेंबर्स। अगर आपको ट्रू मेजर करना है सोसाइटी में, ठीक है, तो वो आप कैसे मेजर करोगे, वो आप मेजर करोगे कि कैसे आप मतलब अपने जो वल्नरेबल पीपल हैं, ठीक है, आप उनको कैसे ट्रीट कर रहे हो, है ना। नो सोसाइटी कैन बी ट्रूली प्रॉस्परस इफ लार्ज सेक्शन रिमेन एक्सक्लूडेड, ठीक है। Then your democracy is not merely a form of government, it's primarily it is primarily a model of associated living, ठीक है, associated living, B.R. Ambedkar। Eternal vigilance is the price of liberty, the price of greatness is responsibility, ठीक है। तो with the greatness, ठीक है, आप जितने ग्रेट बनते जा रहे हो सोसाइटी में, उतनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन रही है ना। दिस इज एज पर द विंस्टन चर्चिल। गुड गवर्नेंस इज परहैप्स द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इरेडिकेटिंग पॉवर्टी एंड प्रमोटिंग द डेवलपमेंट। कॉफ़ी एनान ने बोला है
कि जो गुड गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस में क्या होता है? गुड गवर्नेंस में मतलब गवर्नेंस इज़ नॉट समथिंग लाइक आपने कोई स्कीम लॉन्च की है ना, तो दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। एवरी इंडिविजुअल जो इंक्लूड है उस मतलब जो टेकर है या गिवर है ना, मतलब फॉर एग्जांपल वी ऐसे पर्सन है ना, हम टेक कर रहे हैं कोई भी मतलब हम ले रहे हैं कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम है ना, तो हम वी आर आल्सो द पार्ट ऑफ द गुड गवर्नेंस है ना। इफ़ जैसे अगर कोई प्रॉब्लम होती है या इफ़ समवन इज़ नॉट प्रॉपरली वर्किंग है ना, तो वी हैव टू कंप्लेन, हमें कंप्लेन करनी है। हम ऐसे नहीं बोल सकते यार ये तो चलता है सिस्टम है ना, ये तो मतलब पहले से चल रहा है, तो वाई आई हैव टू टेक मतलब मुझे क्यों ज़रूरत है कि परेशानी लेने की। सो दैट्स नॉट वी एज ए इंडिविजुअल व्हेन वी हैव अवर राइट। सो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कुछ भी गलत हो रहा है तो वी हैव टू डू द बेटर। दैट्स आल्सो द पार्ट ऑफ द गुड गवर्नेंस है ना। कॉफ़ी एनन बोला है। फिर इसमें कितने बचे हैं? कम ही हैं। डेवलपमेंट इज़ अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग द लाइफ्स ऑफ पीपल, नॉट जस्ट ट्रांसफॉर्मिंग इकोनॉमीज। सो डेवलपमेंट को आप ऐसे मेजर नहीं करोगे कि आप जो है सिर्फ क्या बोलते हैं इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। डेवलपमेंट होती है एक ओवरऑल है ना, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात होती है। ग्रोथ इज नेसेसरी विद डेवलपमेंट मस्ट बी इंक्लूसिव। ठीक है, ग्रोथ जो है पर्सन की नेसेसरी है। यू हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन। ग्रोथ वो नेसेसरी है, मगर जो डेवलपमेंट है दैट इज़ इंक्लूसिव है ना। यू हैव टू टेक एवरी इंडिविजुअल। पॉवर्टी इज़ द वर्स्ट फॉर्म द वायलेंस। ओके, ये तो महात्मा। द ट्रू वेल्थ ऑफ ए नेशन इज इट्स पीपल। बिल्कुल सही। टेक्नोलॉजी इज़ यूजफुल सर्वेंट बट डेंजरस मास्टर। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी अगर आपको कोई भी ऐसे आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, तो यू कैन यूज़, मतलब टेक्नोलॉजी एक यूजफुल सर्वेंट है। ठीक है, यू हैव टू यूज़ इट एज अ सर्वेंट बट ए डेंजरस मास्टर है ना। द रियल प्रॉब्लम इज़ नॉट वेदर मशीन्स थिंक बट वेदर मैन डू है ना। दैट्स नॉट द प्रॉब्लम कि मशीन सोच रही है नहीं सोच रही है, बट वी एज ए इंडिविजुअल बिकॉज वी हैव गोट ए माइंड है ना, हमारे पास माइंड है। वी हैव गोट द इमोशंस है ना, विच द आई डोंट थिंक अभी तक जो बना है कि इसके पास मतलब दे आर फेड अप विद द इमोशन। सो दैट्स द थिंग। द रियल प्रॉब्लम इज नॉट वेदर मशीन थिंक बट द मैन डू। इनोवेशन डिसीजन गिव्स बिटवीन ए लीडर एंड ए फॉलोवर। सर इनोवेशन जो होती है वो बताती है। साइंस इज़ ए ब्यूटीफुल गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी, वी शुड नॉट डिसऑर्ट इट। ठीक है, द अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। बिल्कुल सही। ये आप इन्वायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर लिख सकते हो कि जो हमारी अर्थ है, ठीक है, वो हमें प्रोवाइड कर रही है, उतना प्रोवाइड कर रही है कि हमारी नीड्स को पूरा कर पाए, मगर उतना प्रोवाइड नहीं कर रही कि हमारी नीड्स को पूरा कर पाए। ठीक है, वी डू नॉट इनहेरिट द अर्थ फ्रॉम आवर एंसेस्टर, वी बोरो इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। बिल्कुल सही। नेचर इज़ नॉट ए प्लेस टू विजिट, इट्स ए होम। ठीक है, इट्स नॉट ए प्लेस टू विजिट। ये नेचर जो है वो प्लेस नहीं है आप विजिट कर रहे हो है ना। यू आर डिस्ट्रॉइंग इट, यू आर डिग्रेडिंग योर इन्वायरमेंट है ना। तो दैट्स नॉट ए प्लेस है ना कि आप घूमें और कहीं गए और आपने उसको यूज़ किया और है ना थ्रो कर दिया। तो इट्स योर होम। वट वी डू टू नेचर वी अल्टीमेटली डू टू अवर सेल्फ। जो हम अपने लिए कर रहे हैं वही हम नेचर के लिए कर रहे हैं। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन के फेमस ये आ सकता है आपको, वासुदेवा कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। बिल्कुल सही। वन फैमिली वन अर्थ, ये पहले बताया। पीस कैन नॉट बी केप्ट बाय फोर्स, इट कैन ओनली बी अचीव बाय अंडरस्टैंडिंग। देखो पीस जो है ये आप बहुत अच्छी बात बोली है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कि अगर पीस दैट कैन नॉट बी केप्ट बाय फोर्स, क्योंकि अगर आपको शांति चाहिए तो ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब कब तक फोर्स रखोगे है ना। सो if you have to keep the peace for the long term, so you have to understand it can be achieved through the understanding. if there is a understanding है ना तो वहाँ से आपको पीस मिलेगा। नो नेशन कैन प्रॉस्पर इन आइसोलेशन। बिल्कुल सही। कोऑपरेशन इज द कन्विक्शन दैट नोबडी कैन गेट देयर अनलेस एवरीबडी गेट्स देयर। ठीक है, देन वी हैव कैरेक्टर इज डेस्टिनी। ठीक है, नोइंग अदर्स इज इंटेलिजेंस, नोइंग योर सेल्फ इज अ ट्रू विल। ठीक है, आप दूसरे को जान रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड है ना, मेरा दोस्त है, मैं उसको जान रहा हूँ, दैट्स माई इंटेलिजेंस। ठीक है, मेरी इंटेलिजेंस है, मगर मैं अपने आप को नहीं जान पा रहा तो दैट्स वो क्या काम है। बट अगर मैं अपने आप को जान पा रहा हूँ दैट्स विजडम है ना। इन द जेंटल वे वी कैन शेक द वर्ल्ड। ठीक है, महात्मा गांधी। नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी बट इफ़ यू वॉन्ट टू टेस्ट ए मैन्स करेक्टर गिव हिम पावर। ठीक है, मतलब अकेले इंसान रह सर्वाइव कर सकता है,
बट इफ़ यू हैव टू मतलब करेक्टर अगर इंसान का जान है ना, किसी भी इंसान का करेक्टर जान है, उसको वो चीज़ दे दो जो मतलब वो चाह रहा है ना. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू चेक द करेक्टर ऑफ एनी पर्सन, यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क हिम व्हाट यू वांट, है ना, कि आपको क्या चाहिए. यू शुड देन गिव हिम. फिर आपको देखना है कि हाउ ही इज़ यूटिलाइजिंग, क्या उसका करेक्टर शो हो जाता है वहाँ से. देन वी हैव दिस वन, कल्चर एंड सिविलाइजेशन. ए नेशंस कल्चर रिसाइड्स इन द हार्ट्स एंड सोल्स ऑफ इट्स पीपल. जो एक कल्चर है, ठीक है, कल्चर जो होता है नेशन का कल्चर है, देश का कल्चर है, दैट इज़ रिसाइडिंग नॉट इन द ब्रेन, नोट सर, इट्स रिसाइडिंग इन द हार्ट एंड सोल ऑफ द पीपल. Tradition is not the worship of ashes, but the preservation of the fire. Culture is the widening of the mind and of spirit. Culture क्या है? Culture is something which is I think it is intrinsic. Intrinsic भी है and extrinsic भी है. Intrinsic in the sense कि it is culture is the widening of the nation and the man. Unity is diversity in India's. Unity in diversity is India's strength. जितना डाइवर्स होगा, ठीक है, यू कैन टेक एनी नेशन, है ना, पाकिस्तान ले सकते हो आप, तो वहाँ पे डाइवर्सिटी है ही नहीं है, तो वहाँ पे वो नेशन नहीं कभी ग्रो कर पाएगा, है ना. बट यू कैन टेक एनी एग्जांपल वेयर देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो दैट्स द स्ट्रेंथ, है ना, वो स्ट्रेंथ बन जाएगी देश की. एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड, ठीक है. एजुकेशन इज नॉट फीलिंग ऑफ ए पेन बट लाइटिंग ऑफ ए फायर. नॉलेज इज पावर, इंफॉर्मेशन इज लिबर्टी. The highest result of education is tolerance. Okay. Then ये क्या बोला, द फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन व्हाट वी डू, मतलब फ्यूचर डिपेंड कर रहा है जो हम आज करेंगे, ठीक है. यहाँ पे आप सस्टेनेबिलिटी वाला भी डाल सकते हो. अगर हम यूटिलाइज़ करेंगे अपने रिसोर्स को, है ना, तो हमारे फ्यूचर जनरेशन को मतलब यूज़फुल हो सकता है, ठीक है. तो यू हैव टू यूज़ अवर रिसोर्स वेरी कन्वीनियंटली एंड वेरी सस्टेनेबिलिटी, है ना. स्मॉल एक्ट्स व्हेन मल्टीप्लाइड बाय मिलियंस ऑफ पीपल कैन ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, ठीक है. स्मॉल एक्ट मतलब स्मॉल एक्ट, जैसे हम बोलते हैं कि स्मॉल एक्ट ऑफ दैट्स स्मॉल एक्ट मैंने मल्टीप्लाई, ठीक है. देन योर ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म टू थॉट्स एंड देन रिजल्ट इनटू एक्शन. तो APJ अब्दुल कलाम जी ने क्या बोला था, यू हैव टू ड्रीम, ठीक है. अगर आप ड्रीम करोगे वो थॉट में बदलेगा, और थॉट जो है वो एक्शन में हो जाएगा. द मेजर ऑफ इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू चेंज. जस्टिस इज ट्रूथ इन एक्शन, ठीक है. जस्टिस जो है वो ट्रूथ है एक्शन में. ए सोसाइटी ग्रोस ग्रेट व्हेन ओल्ड मैन प्लांट ट्रीज हु शेड दे नो दे शैल नेवर सेटल. सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज अ सर्विस टू गॉड. ह्यूमैनिटी एंड बैलेंस मस्ट रिमेन एट द सेंटर ऑफ द प्रोग्रेस. प्रोग्रेस विदाउट कंपैशन लूजेस पर्पस. ट्रू डेवलपमेंट अपलिफ्ट एवरी इंडिविजुअल एंड डिग्निटी. सो इसको एंड करते हैं.